पिछली कक्षा में हमने प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के अवकलन का प्रथम सिद्धांत से सूत्र उत्पत्ति देखा और 2-3 उदाहरण के प्रश्न देखे थे। आज उसी के कुछ और प्रॉब्लम हम यहाँ पर लेंगे, जैसे सेक इनवर्स tan 2x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो ये हो जाएगा y बराबर सेक इनवर्स tan 2x डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy by dx is equal to d dx of sec inverse tan 2x। तो sec inverse x होता तो हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करते, बट tan 2x प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए माना tan 2x is equal to t। तब d dx of y is equal to d dt of sec inverse t, और d dx of t लिखेंगे और फिर t का मान वापस क्या भर देते हैं 2x। अब यहाँ पर 2x के स्थान पर केवल tan x होता तो उसका d dx sec स्क्वायर x हो जाता, तो 2x को फिर से कुछ न कुछ मान लीजिए, तो माना 2x is equal to u, तब dy by dx is equal to d dt of sec inverse t, d du of tan u और d dx of u लिखेंगे, u मतलब वहां 2x उसका वैल्यू पुट कर दीजिए। अब देखिए सभी पद अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं, तो सेक इनवर्स x के फार्मूला से सेक इनवर्स t का हो जाएगा 1/t रूट ऑफ t स्क्वायर माइनस 1 tan u का सेक स्क्वायर u और 2 कांस्टेंट बाहर और x का हो जाएगा 1। सॉल्व करने के बाद u का वैल्यू 2x और t का वैल्यू tan 2x रख देंगे, तो 1/tan 2x रूट के अंदर tan स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू 2 और सेक स्क्वायर 2x हो जाएगा। सेक स्क्वायर को नीचे ला करके लिखेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर 2x और tan 2x को लिखेंगे sin 2x अपॉन cos 2x रूट के अंदर tan स्क्वायर 2x माइनस 1, तो cos 2x से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब नीचे में sin 2x cos 2x गुणा के रूप में बचा है, तो अंश और हर में यदि हम 2 का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा d dx of y हो 2 sin 2x cos 2x रूट के अंदर tan स्क्वायर 2x माइनस 1, और यहाँ फार्मूला लग जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा बराबर sin 2 थीटा, तो ये हो जाएगा sin 4x इंटू tan स्क्वायर 2x माइनस 1, और ये हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x d dx of y is equal to d dx of tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ देखते हैं अंश बटे हर है, इसलिए भागफल का सूत्र हमको लगाना पड़ेगा, तो हर का वर्ग 1 प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर, हर गुणित अंश का अवकल गुणांक ऋण अंश गुणित हर का अवकलन। फिर इधर देखते हैं d dx of y, हर का वर्ग 1 घन x वर्ग का वर्ग
1 प्लस एक्स स्क्वायर को सेम लिख लीजिए। फिर टेन इनवर्स एक्स का डी डी एक्स होता है 1/1 धन एक्स का वर्ग ऋण टेन इनवर्स एक्स, ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1 का डी डी एक्स 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का मिलेगा 2x। यहां देखेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो मिला 1 माइनस 2x टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन इनवर्स x टू द पावर 4। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx is equal to d dx of log sin inverse x to the power 4। तो केवल log x होता तो डिफरेंशिएबल होता, sin इनवर्स x टू द पावर 4 को हमको t मानना पड़ेगा। तो माना sin इनवर्स x टू द पावर 4 is equal to t, तब d dx of y d dt of log t बेसिक और d dx of t लिखते और t का चाहे तो सीधा मान भी लिख सकते हैं sin इनवर्स x टू द पावर 4। अब यहाँ फिर देखेंगे केवल sin इनवर्स x होता तो हम डिफरेंशिएट कर लेते, तो x स्क्वायर को फिर हमको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो माना x टू द पावर 4 इज इक्वल टू u, तब देखेंगे dy by dx इज इक्वल टू d dt ऑफ log t d du ऑफ sin इनवर्स u और d dx ऑफ u, और u का वैल्यू क्या है x टू द पावर 4 है। log t को डिफरेंशिएट करेंगे 1 by t, sin इनवर्स u को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस u स्क्वायर, और x टू द पावर 4 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 4x क्यूब हो जाएगा। 4x की घात 3 t, तो t क्या माने थे sin इनवर्स x टू द पावर 4, तो ये हो जाएगा sin इनवर्स x टू द पावर 4 1 माइनस u का स्क्वायर, तो u क्या था x टू द पावर 4, उसका स्क्वायर करेंगे तो x की घात 8 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाता है। फिर लेते हैं टेन इनवर्स 2x 2 प्लस 10x अपॉन 2 माइनस 10x, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2 प्लस 10x अपॉन 2 माइनस 10x। इसको सॉल्व करते हैं तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, d dx of y is equal to d dx of tan inverse 2 plus 10x upon 2 minus 10x। तो ये केवल tan इनवर्स x होता तो डिफरेंशिएट कर सकते थे, तो ये ब्रैकेट को अपन t मान लें। तो माना 2 plus 10x upon 2 minus 10x is equal to t, तब d dx of y is equal to d dt of tan इनवर्स t, और d dx of t या तो एक बार t लिखिए फिर अगले लाइन में t का मान भरिए, या चाहे तो अपन डायरेक्ट यहाँ t का वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखेंगे यहाँ तो फार्मूला अप्लाई होगा और इसमें भागफल का सूत्र हमको लगाना होगा। तो tan इनवर्स t का ddx
1/1 प्लस टी स्क्वायर, और इसमें भागफल का सूत्र लगाएंगे तो हो जाएगा 2 ऋण 10x अर्थात हर का वर्ग, हर गुणित अंश का अवकलन ऋण अंश गुणित हर का अवकलन। यहां तक थोड़ा नोट कर लीजिए फटाफट, फिर आगे देखते हैं। तो ये हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू 1/1 प्लस टी स्क्वायर। अभी मैं टी का मान यहाँ पर नहीं रख रहा हूँ, पहले इसको हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 ऋण 10x का वर्ग, 2 ऋण 10x। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 2 प्लस 10x को तो प्लस साइन है तो डायरेक्ट दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। 2 का ddx 0 और 10x का हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 2 प्लस 10x, इसको लिख लिए। अब इस ब्रैकेट के अंदर जो मान है उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 का 0 और माइनस 10x है तो यहाँ आ जाएगा माइनस sec स्क्वायर x। अब आगे हल करने के लिए यहाँ t के मान को रखते हुए और अंश को भी थोड़ा सरल करते चलेंगे। तो 1/t का मान क्या था 2 प्लस 10x अपॉन 2 माइनस 10x, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अंश में ध्यान देंगे, ये माइनस इस बाहर के माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ भी sec स्क्वायर x है, यहाँ भी sec स्क्वायर x है, तो sec स्क्वायर x कॉमन लेंगे तो यहाँ मिलेगा 2 माइनस 10x, ये प्लस हो चुका था, और 2 प्लस 10x अपॉन 2 माइनस 10x का होल स्क्वायर। यहाँ इसका लघुत्तम देंगे तो यहाँ तिर्यक गुणा होगा, तो 2 माइनस 10x का होल स्क्वायर, 2 प्लस 10x का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 10x का होल स्क्वायर। यहाँ माइनस 10x और प्लस 10x कैंसिल कर देंगे, 2 धन 2 4, तो ऊपर हो जाएगा 4 sec स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस 10x का होल स्क्वायर। तो यहाँ जो हर का मान है इधर के घर से इसको क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे। ठीक, राइट डाउन। अब देखिए अंश में क्या मिला हमको 4 sec स्क्वायर, इसका वर्ग और इसका वर्ग, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, तो 2 का वर्ग 4 धन 10 वर्ग x ऋण 4 10x, a प्लस b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो 4 धन 10 वर्ग x धन 4 10x हो जाएगा। अब देखेंगे ये माइनस 4 10x और प्लस 4 10x कैंसिल हुआ, 4 sec स्क्वायर x, 4 धन 4 8 हुआ, और 10 स्क्वायर x धन 10 स्क्वायर x 2 10 स्क्वायर x होता है। अब यहां से भी हम क्या बाहर निकाल सकते हैं, दोनों पदों में से 2 बाहर निकाल दें तो 4 sec स्क्वायर x, 2 कॉमन लेने पर 4 प्लस 10 स्क्वायर x होगा, तो 2 से 2 दूनी 4 कर दीजिए, और 2 sec स्क्वायर x अपॉन 4 प्लस 10 स्क्वायर x हम इसको आंसर में ला सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा हर को और हल कर सकते हैं, 4 को 3 प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर x लिखेंगे, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर x की जगह हम उसको किस में बदल सकते हैं sec स्क्वायर x में, या ऐसा समझें dy by dx इज इक्वल टू 2 sec स्क्वायर x अपॉन 4 प्लस 10 स्क्वायर x की
इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखो, तो 2 सेक स्क्वायर एक्स और 4 माइनस 1 तो क्या आया 3। तो ऐसा भी आंसर छोड़ सकते हैं, ऐसा ज्यादा अच्छा है कि हम इसी को उत्तर के रूप में ले लें।